स्टार न्यूज मधुबनी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन, अभी मैं मौजूद हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में और यहाँ जो है स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है बड़ी हर्षोल्लास के साथ। आज 26 सितंबर है, जो कि आज यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है यहाँ जो है स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो आखिर ये जो स्थापना दिवस है क्या स्थापना। आज हमारी पार्टी के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ पूरे देश में आज बहुत हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रहा है। चूँकि हम लोग हमेशा हमारी पार्टी गरीब गुरबा के आवाज़ को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती रही है, गरीबों का आवाज़ को उठाती रही है। जितना भी कल्याणकारी योजना है वो कम्युनिस्ट पार्टी का बनाया हुआ है। उस पर आज जो नेता सब आए हैं राज करने के लिए, सब उसी योजना को भजा भजा करके सत्तासीन हो रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है फिर हमारी जो पार्टी का सिद्धांत थी उस सिद्धांत पर हम लोग को चलने का, आज संकल्प लेने का दिन है। हम लोग हमारी पार्टी का जो उद्देश्य था उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं राजश्री किरण, पार्टी राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और बिहार महिला समाज के महासचिव। सर्वप्रथम सबसे पहले सर अपना परिचय दे देंगे। मैं मनोज मिश्र, जिला सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। आज जिला स्थापना दिवस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस, इसके बारे में सर बताएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके चैनल को देख रहे तमाम सम्मानित दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर जब हमारे राजनीतिक विचार के पूर्वजों ने संकल्प लिया था कि मैं विश्व के साम्राज्यवाद का नाश करूँगा, उपनिवेशवाद को खत्म करूँगा और देश में स्वतंत्रता के संघर्ष को आगे बढ़ाऊँगा, भारत को गुलामी से मुक्त कराऊँगा, हमने विश्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को तेज किया और देश में स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाकर हमने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए देश की स्वतंत्रता को हासिल किया। आज वर्तमान परिस्थिति में जब संप्रदायवाद, देश के सांप्रदायिक सद्भाव, देश के संविधान, लोकतंत्र पर हमला करने के लिए तैयार है, उस परिस्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि अपने संघर्ष को तेज करेंगे, मेहनत कश जनता के आंदोलन को मजबूत करेंगे और अपने शहीदों के कुर्बानी को याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देश के अंदर एक नई सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति को बनाने में अपना योगदान देंगे। मैं मनोज मिश्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। आज जिला स्थापना दिवस है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर हमारे ऋषि महात्मा चले थे, वसुधैव कुटुंबकम, कम्युनिस्ट पार्टी उसी भावना को लेकर दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दे करके तो पूरे दुनिया में शोषण विहीन समाज की स्थापना हो और उसी आलोक में हिंदुस्तान में शोषण विहीन समाज की स्थापना हो, इसको लेके 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इतिहास में आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देश के अंदर सामंती जुल्म को मिटाने के लिए, जमींदारी जुल्म को मिटाने के लिए और जनहित में जितने भी कार्य हुए वो आज तक करती रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 97 वर्ष आज पूरा करने जा रही है और आगे हम लोग संकल्प लेते हैं जो यहाँ शोषण विहीन समाज की स्थापना हो, कोई भूखा नंगा बेघर बेबस बेसहारा न हो, हर हाथ को काम मिले, सबको और रोजगार मिले और खास करके जो सांप्रदायिकता की भावना जो देश के अंदर फैलाई जा रही है, नफरत की भावना, वो हम लोग सांप्रदायिक सद्भावना को लेके देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ते रहेगी। और इसी सर आप अपना परिचय दे देंगे। कृपानंद आजाद, उपाध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा। स्थापना दिवस है, क्या स्थापना दिवस है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा देश में
स्थापना का ये 97वें वर्ष पूरा हो गया। 98वां स्थापना दिवस हम लोग आज पार्टी कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में मना रहे हैं। आज पार्टी के सभी सदस्य अपने घरों पर पार्टी के शाखा अंचल कार्यालयों और जिला कार्यालयों को सजाकर पूरे देश में इस स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी का झंडोत्तोलन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन और संघर्ष के बदौलत निचले तबके पर जीवन बसर करने वाले ज़रूरतमंदों और मेहनतकशों का आवाज़ बनकर हमेशा उनके आगे रास्ते, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करती रही है। आज की परिस्थिति को अगर देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराना इतिहास है, उस इतिहास को फिर वापस अभी के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में उठाकर लाना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करते हुए संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। यही संकल्प हम आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय में इस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर लेने जा रहे हैं। हमारे मधुबनी में भोगेंद्र झा जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी से पहले भी सामंती प्रथा को खत्म करने में, जमींदारी जुल्म को समाप्त करने में विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दर्जनों कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी। उन शहीदों को याद करते हुए, उन शहीदों के याद में, चूँकि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाए, भोगेंद्र झा जी, चतुरानंद मिश्र जी, तेज नारायण झा जी, श्री मोहन झा जी, श्री माझी साव जी, वैद्यनाथ यादव और राजकुमार पूर्वे, तमाम साथी हमारे अग्रणी पंक्ति में उस समय थे। आज उन्हीं के रास्ते पर जो उनका अधूरा काम है, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम उनके अधूरा काम को पूरा करेंगे। भोगेंद्र झा जी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो अधूरा आंदोलन है, बाढ़, सुखाड़ और बिजली संकट का स्थायी समाधान का आंदोलन, जो बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण का आंदोलन, पश्चिमी कोसी नहर, कमला और विभिन्न सिंचाई परियोजना जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसका आंदोलन, उनके सपने का आंदोलन, उन तमाम बात को लेकर हम लोग मजबूती के साथ मधुबनी जिला में आंदोलन को तेज करेंगे और पार्टी संगठन के बदौलत हम पुनः पुराना इतिहास याद करते हुए लोगों ने, मधुबनी जिला और मिथिलांचल के आम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित होने में बहुत सहयोग किया है। हमारे विभिन्न क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधित्व विधानसभा में लगातार कई क्षेत्र में लगातार कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व हुआ और साथ ही 5 बार भोगेंद्र झा जी हमारे यहाँ से सांसद मधुबनी से चुने गए। एक बार चतुरानंद मिश्र जी हमारे सांसद चुने गए, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी बनाए गए और उनके काल में, चूँकि चतुरानंद मिश्र जी का एक राजनीतिक संसदीय इतिहास है, उनका वृद्धा पेंशन का सवाल 1969 ईस्वी में जब पहली बार वो चतुरानंद मिश्र जी विधायक बनकर बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में गए, वहाँ उन्होंने प्रस्तावित किया था कि हर एक वृद्ध जन को पेंशन की योजना लागू किया जाए और आज तक उसी आधार पर लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। जन कल्याण की योजना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष की योजना है। हम लोग पुनः संघर्ष को तेज करते हुए उस संसदीय उपलब्धि को वापस लाने का काम करेंगे। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की बढ़ गई है, आई प्रचार करे के नहीं जरूरत रह गई है जे स्कूल पठाओ बच्चा के जी कि चीज जे होई छै ओकर महत्व होई छै। आई आप बड़ प्रचार करे के जरूरत नहीं छै जनसंख्या नियंत्रण के, जेकरा कनिको अकिल छै वो जनसंख्या नियंत्रण कर।